एक बड़ी अहम गर्ज मेरी और आपकी इस वक्त हाज़िरी की, ये जो मासूम बेटे आपके सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने तालीम मुकम्मल की है, तो मैं और आप आए हैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। इसलिए कि किसी की खुशी में शरीक होना ये उसकी हौसला अफजाई होती है। कोई मुंडा व्याहण चला होवे, कल्ला ही टुरिया जावे, पिंड दा बंदा कोई भी नाल ना होवे, तो यकीनन वो डिसार्ड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, भाई मेरे नाल जान वाला कोई भी नहीं हैगा। लेकिन अगर उसके साथ एक बारात है तो यकीनन उसको खुशी ज़्यादा होती है। तो इस वक्त जो मैं और आप हाजिर हुए हैं, तो एक गर्ज ये है कि ये जो बेटे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और जो हजरात असातिज़ा इकराम इनको पढ़ा रहे हैं, मुअल्लिमात हमारी बेटियां अंदर पढ़ा रही हैं, मेरा और आपका एक फ़र्ज़ है वो ये कि हम जब आया करें तो हम इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करके जाया करें। तो आज की हाज़िरी की नीयत कर लो कि इन बेटों की हौसला अफजाई करने के लिए आए। कारी साहब दी भी जो आपके आइम्मा हैं उनकी भी, और बिलखुसूस इन बेटों की हौसला अफजाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे माहौल में हौसला अफजाई करने की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। मैं पंजाबी कह देना असी कंजूस बहुते हैं, हौसला अफजाई नहीं असी कर दे किसी दी। कई दा जे बहुती हौसला अफजाई की कि साढ़े सिर ते ही ना चढ़ जाए, तो भाई सिर ते नहीं कोई चढ़ता हुंदा, लेकिन हौसला अफजाई करनी चाहिए। और हौसला अफजाई की मैं बरकत बता देता हूँ। पहले एक पंजाबी का मुहावरा कह देता हूँ, फिर एक वाक़या सुना देता हूँ। हमारे यहाँ पंजाबी ज़ुबान में एक ज़रबुल मसल और मुहावरा है कि घोड़ा ते फोड़ा थापी दियाँ वधदे ने। अब चूंकि घोड़े ख़त्म हो गए, लेकिन भैंसें तो हमारे गांव में अब भी हैं, बैल भी हैं। तो आप देखते हैं कि भैंस का जब दूध निकालते हो तो उसकी कण हाथ उत फेर दे कि नहीं फेरदे होंगे। वो जो आप उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं दूध निकालने के बाद, घोड़े से सारा दिन काम लें और शाम को जब छोड़ने लगे तो उसका मालिक उसकी कमर पर प्यार से हाथ फेरता है, थापी देता है उन्हें। तो ज़रबुल मसल मुहावरा भी है और भाइयों ऐने हकीकत भी है। वो ये कि जानवर को भी अगर शाबाश मिले तो जानवर का कद ऊंचा हो जाता है। उसको ये एहसास होता है कि असी जिन्हां वास्ते कम कर दें उन्होंने साडा कम पसंद आया है और ये हमारी कमर पे शाबाश दे रहे हैं। शाबाश तो वो चीज़ है कि जानवर को भी पता चल जाता है कि वे मैनू शाबाश मिली है, ते आते इंसाना दी औलाद बैठी हुई है। तो अगर मैं और आप इनको शाबाश देंगे तो इनको नहीं पता चलेगा, इनको भी पता चलेगा। लेकिन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ, अल्लाह इनको और हिम्मत अता फरमाए। मेरे माहौल ने हौसला शिकनी तो की है, हौसला अफजाई बहुत कम लोग हैं जो हौसला अफजाई करते हों कि बेटा आप लोग वो कमाल का काम कर रहे हो जो हम नहीं कर सके। आ तुसी जिन्ने बैठे हो कुरान शरीफ दे हाफज हो, तुसी सारे क्यों भी पिंड वाले हो, तुसी हाफिज हो सारे। तुम तो हाफिज नहीं हो, ये बेटे कितने इनमें से हाफिज बन गए हैं। तो हमें ये मानना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर सके हमारे बेटों ने करके दिखा दिया, तो जो इन्होंने किया हमें उसको मानना चाहिए। तो मैंने अर्ज किया है, एक काम तो ये कीजिए कि आज नियत कर लें, ते नियत करके फारग होके जुबान तो भी कहना भी जुबान तोड़ा कम देख के बड़ी खुशी हुई है, माशाल्लाह आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, जेड़ा असी नहीं कीता सी तुसी कर दिता है। आप ये कह के देखें, घर में कह के देखो, अपने शागिर्द से कह के देखो, बीवी बच्चों से कह के देखो, मुलाजिम से कह के देखो। आप हौसला अफजाई करें, इंशाअल्लाह मैं दयानतन कहता हूं जो वो काम सर अंजाम दे रहा है उसको 4 चांद लग जाएंगे, पहले से ज्यादा काम होना शुरू हो जाएगा। तो हौसला अफजाई काम को बढ़ाती है। तो अगर मैं और आप भी ये चाहते हैं कि हमारे ये दीनी काम बढ़ने चाहिए, तो भाई एक दरखास्त है, जब भी आप मस्जिद में तशरीफ लाएं, ये बच्चे बहुते अपने पिंड दे ही आ, ये टोपी पा के जो पढ़ना होंगे आ ते रास्ते में मिल जाएं तो मोहब्बत से सलाम किया करो, बड़े हो तो सर पे प्यार दे दिया करो और कहा बेटा बहुत खुश होते हैं, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है। आप आधी जुबान से कह के देखिए, ये बेटे जितना काम पहले करते उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए एक दरखास्त तो मेरी अपने गांव वालों से है कि भी गां शाबाश दिया करोगे इन्हां न्याणियां नूं
इन असातिज़ा को भी शाबाश और हौसला अफजाई का जुमला ज़रूर कहना है। और मैंने कहा इंशाअल्लाह इससे इनका काम पहले से भी आगे बढ़ जाएगा। अब एक वाक़या सुना देता हूँ। आप लोगों ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी, उनका नाम सुन रखा है। वो अपना वाक़या खुद बयान करते हैं। कहने लगे कि मेरे वालिद इस्लाम से पहले मुझे ऊंट चराने के लिए भेजा करते थे। जिमें साढ़े न्याणे मज्जा मुज्जा लैके बाहर चले जाते आ तो हर तो उमर ऊंट लेके जाते थे। उनके यहाँ ऊंट ज्यादा थे, तो चूंकि संगलाख और वहां चारा वारा तो है नहीं, झाड़ियां होती थी। सारा दिन ऊंट चरा के शाम को वापस लाते। जब वापस लाते हैं तो वाली साहब देखते हैं भाई ऊंट हजे भुखे आ, ये ऊंटा का ढिड ढुड नहीं भरिया, किते एवं फरातरा के ले आया। तो हजरत उमर के वालिद सख्त मिजाज थे। वो अपना डंडा और दर्रा निकाल लेते और निकाल के हजरत उमर फरमाते मेरी पिटाई होती थी। और साथ वालिद एक जुमला भी कहते थे कि उमर तेनू ते ऊंट नहीं चराने आउंदे, तू केड़ा काम करना है? तुम्हें ये नहीं पता ऊंट कहाँ चराने चाहिए? भूखे ऊंट लेके आ जाते हो। और इस पे मैंने कहा पिटाई होती है। घर में तो ये सूरत हाल थी। लेकिन जब ये उमर मेरे नबी के दरबार में पहुंचे हैं, मेरे नबी के कदमों में आए हैं, उन्होंने भी आबियारी की है, उन्होंने भी तरबियत की। लेकिन हर उमर के ज़हन में ये बात तो थी जड़ी अब्बे ने बचपन च कही हुई सी, भाई जवान तेनू ते ऊंट नहीं चराने होंदे, तू केड़ा काम करना है? तो मैंने कहा बचपन के ताने और बचपन के तंज याद रखिएगा, वो मेरी नस्ल को मसल के रख देते हैं। इसलिए अल्लाह के लिए अपने बच्चों को तंज ना किया करो, ताने ना दिया करो। मैं दे के दस देना, ओ तुसी केड़ा काम कर दे, तुसी दोन जी हड हराम हो, काम ते असी करते रहे सी सारे। अब हर वक्त जब मैं अपने बच्चों से यही कहूंगा तो बच्चे कहेंगे अच्छा बाबा तू ही कर ला, फिर असी तो बैठे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह के तंज ना किया करो, ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, इससे अपने आप को बचाओ। लेकिन जब उमर मेरे नबी के पास पहुंचे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भांप गए कि सलाहियत तो बहुत आ, लेकिन जेड़े ताने तूने सुने ओदी वजह तो जरा पिछे पिछे नूं हुंदा। तो आपने एक जुमला बतौरे शाबाश के फरमाया, बतौरे हौसला अफजाई के आपने वो जुमला इरशाद फरमाया था। और मेरे नबी की हौसला अफजाई ने जो काम किया फिर पूरी दुनिया ने देखा। आपने क्या इरशाद फरमाया? लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर घबराऊ ना काते लईया, ओ तेरा अब्बा सी जेड़ा इंज कहंदा सी बे तेनू ऊंट नहीं चराने आउंदे, लेकिन मैं तो नबी हूं। नबी तो बहुत दूर तक देखता है, नबी की आंख वो देखती है जो मेरी और आपकी आंख नहीं देख सकती। नबी की बसीरत तो वो होती है जो मेरे और आपके अंदर नहीं है। तो नबी उस बसीरत को देख, अपनी उस बसीरत से देखकर ये कह रहे हैं उमर मुझे तेरे अंदर इतनी सलाहियतें नजर आती हैं, इतने जौहर अल्लाह ने तेरे अंदर रखे हैं, इतने कमालात अल्लाह ने तेरे अंदर रखे हैं। मैं अपनी जुबान नबुव्वत से ऐलान करता हूं मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कयामत तक कोई नबी नहीं है। अगर बिलफर्ज अल्लाह ने कोई नबी भेजना होता तो उमर तेरे अंदर वो सलाहियत थी, अल्लाह तुझे नबी बना देता। आपने ये जुमला जो फरमाया था मैं असल बताना चाहता हूं, एक आधे वास्ते दसिया सी शाबाश देना से, भाई बल्ले बल्ले जवान तेरे के अल्लाह मैंने बड़े गुण रखे हुए हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं अल्लाह के लिए तुम भी अपने बच्चों से ऐसे ही कहा करो कि बेटा तुम्हारे अंदर तो बहुत कमालात हैं, अल्लाह ने बहुत खूबियां तुम्हारे अंदर रखी हैं। तो जब तुम ये जुमले अपनी नस्ल से कहोगे, अपनी औलाद से कहोगे, तुम्हारी औलाद चार चांद लगा देगी, काम ज्यादा कर देगी। ते जे आपा ताने ते मेणी देंदे रहे तो याद रखना जैसे ये फूल मसनूई हैं आपके सामने पड़े हुए, अगर गुलाब का फूल आप ले आए तो किसी को जवान इनू फड़ के दिखा तो गुलाब के फुल नू थले डंडी तो फड़ीदा कि उत्तों करके फड़ीदा हुंदा? डंडी तो फड़ीदा। ते जे कोई उत्तों इंज घुट के फड़ ले इंज इंज ओनू उत्तों घुट दियो, मुड़ के दसो भाई गुलाब किथे, गुलाब बाकी रह जू के चुचड़ मुचड़ हो जू, वो तो खत्म हो जाएगा। ये नस्ल मेरी गुलाब के फूल हैं, आज हमने इनको यहां से पकड़ा हुआ है, इन्हों चुचड़ मुचड़ करके फिर कहीं हुण कोई काम करके दिखाओ।
ये तरीका नहीं है भाइयों काम लेने का। अगर तुम अपनी नस्ल और औलाद से काम लेना चाहते हो तो इनकी हौसला अफजाई जरूर किया करो। करोगे कहाँ हौसला अफजाई? तो अपने घर में भी बीवी बच्चे हों, मुताल्लिकीन हों, और जो लोग, चाहे वो स्कूल के असातिज़ा हैं, चाहे वो मस्जिद के असातिज़ा हैं, जो मेरी नस्ल को बना रहा है वो मेरा मोहसिन है, मुझे झुककर उसको सलाम करना चाहिए। और यकीनन वो कितना बड़ा काम कर रहा है, जिसको आप इंसानियत साजी कहते हैं। तो ये इंसान बनाए जा रहे हैं, इंसानियत साजी का काम किया जा रहा है। तो अपने असातिज़ा उलमा, मैंने कहा जब भी मिले मेरी और आपकी जुबान से तकरीम और एजाज के जुमले निकलने चाहिए। आप हौसला अफजाई करके देखिए, मैंने कहा इसके नताइज इंशाअल्लाह मेरे और आपके सामने आ जाए। चलो एक वाक़या और सुना देता हूँ। हमारे बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, डॉक्टर भी थे, डॉक्टर भी अल्लाह वाले हो सकते, कोई मना नहीं हैगा भाई अल्लाह वाला बनना वास्ते कोई मौलवी होवे तो ताई अल्लाह वाला बनता नहीं। आप भी सब अल्लाह वाले बन सकते, कोई मना नहीं है भाई। इस मैदान में जो निकलेगा वो आगे निकल जाएगा। अल्लाह सारे दा सांझा के मौलवियां दा ही सिर्फ ये सारे दा सांझा वा। तो जब सारे दा सांझा तो सारे ही अल्लाह वाले बन सकते। तो मैं एक डॉक्टर की कहानी आपको सुनाने लगा हूं। अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचे कमालात से नवाजा था और अखलाकी बुलंदी तो इतनी थी कि देख कर रश्क आने लगता है। पहले मैं अखलाकी बुलंदी की दो बातें कह देता हूं। जे किसी बंदे दे बारे च ये जानना होवे ना भी एदे रवैये के हो जाए या एदे अखलाक के हो जाए या एदा किरदार के हो जाए, वो बाहरों नहीं जाके पुछीदा हुंदा, वो घरों पता लगता हुंदा। क्योंकि घर हर वेले रहिंदा है, घर दा पीर बनना बड़ा औखी गल जे। घर दा पीर बनना ये बड़ी औखी गल हुंदी आ। घरदियां नूं सारा स्याह सफेद पता हुंदा भी किन्ने क पानी जाए। तो मैं उनकी बात आपको सुनाने लगा हूं। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी अहलिया ने जो हजरत की सवानें लिखी जा रही थी उसमें दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी उनके साथ गुजारी 40-50 साल। मैं उनकी जिंदगी की दो बातें बताती हूं कि डॉक्टर साहब का अखलाकी मेयार कितना ऊंचा था, किस कमाल के आदमी थे। कहा पूरी जिंदगी, देखे मियां बीवी की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता है, इंसान है, बशरी तकाजे हैं, उतार चढ़ाव आ जाता है। लेकिन फरमाया कि डॉक्टर साहब ने पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारी। नाराज होना, मारपीट तो बहुत दूर की बात है, ये तो खैर होनी भी नहीं चाहिए। कहा पूरी जिंदगी कभी लहजा बदल कर भी मेरे साथ बात नहीं की। हम जब नाराज होते ना तो पंजाबी च कहते ने वक्खियों बोलन डे है, यानी उसका लहजा बदल जाता है, लहजे में तेजी आ जाती है, पता चल जाता है कि ये नाराज है। फरमाया पूरी जिंदगी गुजारी, नाराज होना तो दूर की बात, पूरी जिंदगी में कभी लहजा बदल कर भी मेरे साथ बात नहीं की। एक बात, और ये ऐसे नहीं होती भाई, मैं दयानतन आपसे कहता हूं, ये वो कमाल है जो किस्मत वालों को मिलता है, ये आम लोगों का मुकद्दर नहीं है। नफल पढ़ना भी आसान है, तस्बीह कमाना भी आसान है, लेकिन अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक से रहना, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे रवैये से रहना, ये उससे मुश्किल काम। इसलिए कुरान ने कहा है वला युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये अल्लाह ताला मुकद्दर वालों को देते हैं। एक बात तो ये कही, और दूसरी बात ये कही कि पूरी जिंदगी मैंने डॉक्टर साहब के साथ गुजारी और मैं घर में काम काज, जैसे हमारे खवातीन अल्लाह का शुक्र है मशरिकी रिवायात हैं, घर के काम सारे करती, भांडे तो, कपड़े तो, सफाइयां करो, रोटियां पकाओ, सारे काम करती हैं। लेकिन कहा कि मेरी ख्वाहिश ये थी पूरी जिंदगी कि डॉक्टर साहब कदी जुबान तो भी तो कहना मैनू भाई भलिए लोके आज आ पका ला, आ मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, आ जुती लिया पॉलिश कर दे, मतलब किसी काम की फरमाइश करे। कहा 40-50 साल जिंदगी में एक दफा भी डॉक्टर साहब ने फरमाइश नहीं की। मैंने काम कर दिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकी तो खुद उठकर अपने हाथ से कर लेते थे। कहा मैं सारी जिंदगी ये सोचती रही कि कभी ये फरमाइश करके भी मेरे से काम कराएं। ये अखलाकी बुलंदी मैंने कहा अल्लाह ताला डॉक्टरों को भी अता कर सकता है, इसलिए मैं और आप भी नियत करें कि हम भी इंशाअल्लाह ये हासिल करें। तो मैं उनका एक वाकया आपको सुनाने लगा हूं।
हजरत के मुरीदीन थे और उन्होंने हजरत की खाने की दावत की। हर उनके यहां गए, खाना खा लिया। खाने के बाद खवातीन पर्दे के पीछे बैठ गई, जो मर्द हजरात बच्चे थे वो सामने बैठ गए। तो अब चूंकि दुआ करने की कहा, हजरत दुआ शुआ कर दियो, कोई नसीहत भी कर दियो। तो हजरत ने पहली बात ये कही, जो पर्दे के पीछे घरेलू खातून बैठी हुई थी, तो आपने फरमाया, बेटे आपने जो खाना पकाया वो बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा था, लजीज था, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बेटे ने खाना बहुत अच्छा बनाया। बेटी का पहले शुक्रिया अदा किया। तो डॉक्टर साहब कहते, जब मैंने ये तारीफी कलिमात कहे तो वो जो खातून पर्दे के पीछे थी उसने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ भी काकी का दिल ही रो पई है। मैं तो कहता रोटी बड़ी वधिया पकाई आ ते ए ते खुशी दी गल सी ते रोन डे पई है। तो मैंने पूछा, बेटे रो क्यों रहे हो? ये तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, हमने खाया, मजा आया, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। तो उसने कहा, हजरत दिल की बात बताऊं? कहा जी बताइए। कहा दिल की बात यह है, मेरे शौहर आपके सामने बैठे हुए हैं, ये तुहाडे मुरीद भी आ, तुहाडे कोल आउंदे जांदे भी आ। 15-20 साल हो गए मैनू इन्हां दे यहां विआही हुई आई नू। सवेरे नाश्ता पका के देनी आ, दोपहरे रोटी, शाम नू फिर रोटी, असर वेले कदे चाह मंग लैण ते चाह भी पका के देनी पैंदी आ। सारे दिन में इतनी दफा खाने पकाकर 15-20 साल से दे रही हूं, लेकिन ये कान तरस गए थे कि कदी मियां साहब भी जुबान तो अद्धी जुबान न कहण वे भलिए लोके चंगी रोटी बनाई। आपने खाना अच्छा बनाया है, मैंने आज तक ना सुना, मैं समझी कि शायद मुझे खाना नहीं बनाना आता। आज पहली दफा आपकी जुबान से सुना कि बेटी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। ये खुशी के आंसू मेरी आंखों से आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कभी भी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। तो मैं दयानतन आपसे कहता हूं, हौसला अफजाई जिसको मैंने कहा था, ये मादा मेरे अंदर भी नहीं, आपके अंदर भी नहीं। तो आज हम नियत करते कि इंशाअल्लाह हम हौसला अफजाई का मादा अपने अंदर पैदा करें। और भाई जुबान घिस तो नहीं जाती ना, घर वाले अच्छा खाना बनाएं, काम कर दें, बरमौका कपड़े मिल जाएं, ते अद्धी जुबान ना कह दिया करोगे, ते बेगम को भी कह दिया करोगे, जनाब आपका शुक्रिया, आपने ये काम कर दिया है। शुक्रिया अदा करना बंदा थल्ले नहीं लग जाता। अल्लाह के नबी ने कहा है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मेरा दीन सिखाता है, तो ये चीज मुझे और आपको भी भाई सीखनी है। तो आप लोग यहां तशरीफ लाए हैं, तो चूंकि बच्चों ने तो पढ़ लिया है, तो मैं सोचे भी आज आप भी कोई सबक पढ़ लीए, ताकि दौड़ के जो तुम घर जाना तो घर जाके घर वालों सुनाना भी भी आ सबक असी भी पढ़ के आए, तो इंशाल्लाह अमल भी ये कराएंगे। तो मैंने अभी पहली बात आप लोगों से की थी, वो ये कि आज हाजिर होने का एक मकसद क्या है, इन बच्चों की हौसला अफजाई और इन असातिज़ा की भी, और बीच में ये बात आ गई कि घर वालों की भी हौसला अफजाई और अपने बच्चों की भी हौसला अफजाई करो, हौसला शिकनी ना किया करो। देखें, मैं एक मिसाल दे देता हूं, फिर शायद आपकी बात समझ में आ जाए। मेरी उम्र इस वक्त 55 साल के करीब, ठीक है, और जो मेरा बच्चा है उसकी उम्र 20 साल है। तो 20 साल और 55 साल में कोई फर्क नजर आता है कि नहीं? आपको नजर आता। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं 55 साल का होके जिन्ना सियाणा म्याणा है ना, अब मेरा 10 साल का न्याणा भी इन्ना ही सियाणा ब्याणा होना चाहिए। तो भाई ये तो हमाकत की बात है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक मिसाल दी, फरमाया एक ऊंट था और एक चूहा था, दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो बाहर सैर के लिए निकले, रास्ते में नदी आई, तो नदी में से जो ऊंट है वो पार लंघ गया अगले पासे, तो चूहा पीछे ही खड़ा। तो वो ऊंट आगे जाकर कहता है, चूहे मियां तुम भी आ जाओ ना। उन्हें कहा जनाब पानी है, कहना कोई नहीं, गोडे गोडे ही आ, बहुता नहीं हैगा, आप मेरे तो गोडे गोडे ही आया, आजा तुम ही गानू। तो वो कहने लगा, साहेब आपके घुटने घुटने हैं, मैं जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। आपने 50 और 60 साल गुजारे, आपका कद ऊंचा हो गया है, आप में एहसास जिम्मेदारी ज्यादा है। आपका बच्चा 15-20 साल का है, आप अगर उससे भी वही तवक्को करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे ऊंट चूहे से कहता था पीछे पीछे आजा, कोई नहीं, गोडे गोडे पानी है। इसलिए अल्लाह के लिए अपने बच्चों पर इतना ही बोझ डालें जितनी सलाहियत उनकी है, अपना सारा बोझ वो उन पर मुंतकिल ना करें। ये बहुत बड़ी गलती होगी जो तरबियत के लिहाज से होती है। तो इसलिए एक बात तो ये हुई कि इंशाअल्लाह हम भी घर जाके घर वालों का शुक्रिया भी अदा करेंगे, ते गा न्याणियां दी हौसला अफजाई भी करें।
कर लोगे एक कम। अच्छा, दूसरी बात, बेटा अभी सहाबाए किराम की बात कर रहा था तो एक वाकया मुझे याद आ गया, मैंने कहा चले वो सुना लेते हैं, इससे ईमान ताज़ा होगा इंशाल्लाह और फ़ायदा भी होगा। हमारे करीब के एक बहुत बड़े राइटर, लिखने वाले और बहुत बड़े मुजाहिद और अल्लाह वाले भी थे, उन्होंने अपना एक वाकया लिखा। कहने लगे कि मैं सहाबाए किराम के वाकयात पढ़ता हूँ और कुरान में भी पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला साहबा दियां तारीफां दे पुल बन देंदे, भाई जवान है तो ऐ हो जाए, ऐ हो जाए। तो कहने लगे मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि सहाबाए किराम ने भी हुजूर के लिए कुर्बानियां दी, जान कुर्बान की, ते घट पिछलियां ने भी नहीं की थी, घट पिछलियां ने भी नहीं की थी कुर्बानियां, ते पिछलियां ने भी बड़ियां दित्तियां और कमाल दर्जे दियां दित्तियां। तारीख उठाकर देखें आपको नजर आ जाएगा कि बाद वालों ने भी क्या कमाल किया है। लेकिन वो कहते मेरे ज़हन में कभी कभी ये इश्काल आता था, भई अल्लाह साहबा ने भी कुर्बानी दी थी, कुर्बानी असी भी देन डे हाँ, उन्होंने दी तू बड़ी तारीफ करना है, साढ़े गल तो कदे की नहीं, असी तो बाद च आए हैं। तो जहन में ये ख्याल पैदा होता था कि सहाबा का इतना ऊंचा दर्जा क्यों है। कहने लगे एक दिन रात को मैं सोया हुआ था, मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। जब मुझे दीदार नसीब हुआ तो आप एक गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी के आगे वाली सीट पर आप हैं और पीछे सहाबाए किराम बैठे हुए, मैं भी साथ बैठा हुआ और गाड़ी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही, बुलंदी पे चढ़ रही। जब वो गाड़ी चढ़ रही थी अचानक क्या हुआ कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, और आप जानते जब गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी फिर पीछे को आ जाती, ते जे उत्तों पीछे नु आवे तो वे तो उल्टबाजी खा जाती, पता नहीं कहां गिर जाएगी। तो जैसे गाड़ी की ब्रेक फेल हुई तो कहने लगे कि हमने छलांग लगाई ताकि जल्दी से पत्थर उठाएं और उठाकर गाड़ी के टायर के नीचे दे, ताकि गाड़ी रुक जाए ना और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतार ले। कहने मैं भी उतर के भजया पत्थर उठाने के लिए ताकि टायर के नीचे दूं, लेकिन मैं जब पत्थर उठाकर जल्दी से आया तो मैंने क्या देखा कि असी पत्थर लपन चले गए, सहाबाए किराम ने अपना सर टायर के नीचे दिया हुआ है। उन्होंने कहा भाई सानू पत्थर दी लोड़ नहीं, आ सर का दे वास्ते है। तो मैंने देखा सहाबा ने सर नीचे दिया हुआ है, बस आंख खुली तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। प्यार असी भी हुजूर ना करने में प्यार सहाबा ने भी कीता है। असी जे पत्थर लपन जावांगे ना भी गड्डी दे टायरां थले दे दिए, सहाबी नहीं इन्नी देर इंतजार करता सी भी कौन पत्थर लभेगा, वो कहेगा आ सिर का दे वास्ते यही थले दे दो। तो अल्लाह ताला ने इस पाकीज़ा जमात को जो अपने नबी के साथ अकीदत, मोहब्बत और जानिसारी का जज्बा दिया है, क़यामत तक इसकी नज़ीर नहीं मिल सकती है। अल्लाह ने चुन के दिया था, चूंकि एक रिवायत में आता है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं अंबिया के अलावा, नबी का मुकाम उच्चा है, तो फरमाया नबियों के अलावा पूरी इंसानियत में जिन्हां दे दिल सब तो ज्यादा पाक सी, अल्लाह पाक ने उन्होंने मेरे नबी दे साहबी बनाया। एमे कैमे नहीं बन गए टुरदे फिरदे, जिनके दिल पाक थे। और दिल की पाकीज़गी भाइयों असल चीज वो दिल की पाकीज़गी है। अब बाकी कपड़े कुपड़े ते जेहो जे मर्जी पा लो, जे ढिड ना साफ होया तो कुछ भी ना होया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, कि मेरी उम्मत के लोगों अल्लाह तुहाड़ियां सूरतां भी नहीं देखते ते तुहाडे मालो दौलत भी नहीं देखते। सूरत असी आप बनाई कि अल्लाह ने बना के घल देता है? वो तो अल्लाह ने बना दी। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा, जब मैं और आप अपनी माँ के पेट में थे तो मेरी सूरत मेरे अल्लाह ने बनाई है, मेरा कोई दखल इसके अंदर नहीं है। जे किते साडा दखल हुंदा ना तो कोई आने वाला यूसुफ तो घट हुसैन बन के दुनिया ते ना हुंदा, लेकिन इसमें कोई दखल ही नहीं है। तो फरमाया अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, सूरत अल्लाह मैंने आप बनाई। ते जेड़ा तुहाडे कोल माल दौलत है, जमीन है, जो कुछ भी है, अल्लाह ताला कहंदे असीं इहनूं भी नहीं देखते। नहनु क़समना बैनहुम मईशा, रिस्क असीं वंडिया होया तुहाडे विच, ते जेड़े सोहणे ने रिस्क दिता वो कहंदा असीं तुहाडे माल भी नहीं देखते, असीं तुहाडियां सूरतां भी नहीं देखते। ते या अल्लाह फिर तू देखना की है? तो अल्लाह ताला कहते वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला तुहाडे दिलां नूं देखदे आ। भाई दिलां च की भरिया होया, दिल में क्या मोहब्बत और क्या जज्बात हैं,
अल्लाह तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी को देखना चाहते हैं। फरमाया वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों नूं झातियां मारदा है, व आमालिकुम, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखना चाहता है कि अमल कैसे करते हो और दिल कितने पाकीज़ा हैं। तो इसलिए भाई मैं और आप अपने दिलों को जितना पाकीज़ा बनाएंगे अल्लाह को इंशाअल्लाह उतना ज्यादा पसंद आ जाएंगे। और ये जो मजालिस हैं, ये मदारिस और मकातिब हैं भाइयों, ये दिलों की पाकीज़गी के अड्डे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर अल्लाह ताला दिलों की पाकीज़गी अता फरमाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ दिलों की पाकीज़गी मुझे और आपको मिलती है। तो आज हाजिरी का एक मकसद ये भी है भाई आपां भी अपने दिल थोड़े जे धोता लईए, कोई दिल साडा भी तो साफ होना चाहिए ना। और यकीनन भाइयों दिलों को जितना साफ करोगे अल्लाह की मोहब्बत उतनी ज्यादा पैदा होगी। दिल मैले रखोगे तो अल्लाह की मोहब्बत उतनी घट आएगी। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। हमारे घर में मेहमान आते हैं ते मेहमानां नूं जिथे कूड़ा पिया हुंदा उत्थे बिठाउंदे हो कि साफ सुथरी जगह ते बिठाउंदे हो? परौणियां नूं किथे बिठाईदा? कूड़े वाली जगह ते? नहीं नहीं, जेड़े घर च साफ सुथरी जगह होवे उत्थे बिठाईदा है। ते जे किते परौणे नूं कहो तेरी मंजी असीं कूड़े लागे डाउण लगे आ तेरी कुर्सी भी कूड़े लागे रखण लगे, बह जा इत्थे, ते इज्जतदार मेहमान उत्थे बहना पसंद करेगा? वो कहेगा अच्छा तू अपने घर खुश, असीं चलने आ, साडी कदर इन्नी है मैं सानू कूड़े वाली थां ते बिठाउणे हैं। तो मियाँ एक इंसान गंदी जगह, कूड़े वाली जगह पे बैठना पसंद नहीं करता है। मेरे दिल में अगर मुसलमानों का, रिश्तेदारों का बुग़्ज़ भरा हुआ है, दुश्मनियां भरियां हुई हैं, कीने भरे हुए आ, इस दिल में इस तरह की अदावतें और दुश्मनियां भरी हुई हैं, तो इसका मतलब यह कि मेरा दिल जो है वो गंदगी से भरा हुआ है। तो जब मेरा दिल गंदगी से भरा हुआ है, उधरों सोने नूं कहना या अल्लाह आ जा इत्थे, या अल्लाह आ जा इत्थे, तल्ला मियां कहंदे जिथे सानू रखना पहले ढिड ते साफ कर। इस दिल में मेरी मखलूक का बुग़्ज़, कीना, अदावत रखी हुई है और मुझे कहता है यहां आ जाओ, मैं नहीं कभी आऊंगा, ए पहलो ढिड जो साफ कर फिर देख असीं किवें आउंदे हां। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि मैं और आप अपने दिलों की पाकीज़गी भी भाइयों सीखें। ये सीखने की चीजें हैं। अल्लाह ताला करे कि मैं और आप इनके सीखने में लग जाएं और मौत तक सीखते ही चले जाएं। चूंकि मुतफर्रिक बातें बस ऐसे आया तो ये जहन में आ गई, मैंने कहा चले करते जाते हैं। अल्लाह ताला जो बेहतर हो वही बात करने की तौफीक अता फरमाए, जो मेरे लिए भी नफामंद हो और आपके लिए भी नफामंद हो। अभी जो जहन में थी वो दो बातें करने का ख्याल था। एक तो बेटे से अभी नातिया कलाम आप सुन रहे थे, तो मैंने कहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हमें भी हाजिरी लगवानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो कमालात अता फरमाए, आपकी जो रवैये थे इंसानियत के साथ, वो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने नमूना बना दिया। और इतने आला नमूना बनाए हैं कि आपके रवैयों को मुसलमान तो मानते ही मानते थे, जो गैर मुस्लिम थे वो भी मानते, वो भी समझते थे कि नबी के रवैये कायनात में इस जैसे किसी और के नहीं है। मैं एक वाक़या आपको अर्ज कर देता हूं। मक्का वाले ये मुशरिक थे और मक्का वालों ने सहाबा इकराम और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। भाई निकलो इत्थों, जिवें साडे बड़े हिंदुस्तान चो उन्होंने कढ़ दिता सी ना, सारे पाकिस्तान हिजरत करके आ गए सी, उथे कोठे जमीना हर शय छड़ के आ गए, इनू हिजरत कहंदे ने। तो जो मुसलमान मक्के में थे, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी यहां से निकाला गया कि निकलो इत्थों, मक्के नहीं असीं रहन देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से निकल रहे थे तो आपने एक पहाड़ पे चढ़कर बैतुल्लाह को देखा और बैतुल्लाह को देखकर आपने कहा था, ए बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता था, तुम तो मेरा आबाई वतन हो, अपना आबाई पिंड नहीं छड्डिया जांदा, भावें बंदा किते भी शहर नहीं किते बाहरले मुल्क भी चले जाए तो ईद शबरात पिंड याद ते जरूर आउंदा, भाई यार चलिए उत्थे जरा चक्कर ला आइए। तो मक्के से बढ़कर कौन सा शहर है जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूं, मैं इस शहर की क्या खाता हूं, कसम खाता हूं। अल्लाह ताला कसमें खाते हैं। तो बहरहाल आपको मक्का से निकाल दिया गया, आप मक्के से चले गए, मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। और जब मुसलमान मदीने चले गए, भाई उत्थे जाके सुख दा साह लै लीए, कादा साह लै लीए, सुख दा साह लै लीए, दुश्मना कोलों जान छुटे। इन्होंने मक्के वाले ने कहा सुख दा साह नहीं असीं लैण देना, ये पिछे ही आ गए बंदूका कस के। बदर में आए, ओहद में आए, खंदक में आए,
गोया 3 हमले इन्होंने पीछे से आकर किए। भाई तुहानू सुख दा सा नहीं असी लैण देना, तुहाडे ते हमलावर होना, मदीने भी चैन नाल नहीं तुसी रह सकदे। एक तरफ तो ये दुश्मनिये हैं। अब एक वाकया सुन लीजिए, मक्के में एक दफा कहत पड़ गया, रोटी रोटी खाण नू नहीं लभदी सी, जैसे कहत साली हो जाती है, कोई चीज नहीं मिल रही, और मक्के वाले भूखे मरने के करीब हो गए। तो मक्के वाले सारे इकट्ठे हुए कि यार एक कैद पै गया है, किवें दूर होएगा, एदा कोई बंदोबस्त करिए। ये मक्के के मुशरिकीन इकट्ठे हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि कहत कैसे दूर होगा। तो आज मक्के वाले बैक जुबान होकर कहते हैं, बे जवान जे कैद दूर करना तो उदा एक कोई तरीका, वाह क्या वो की तरीका है? कहते उसका तरीका ये है कि फिर मदीने चलो और जाकर हुजूर से दुआ करवा के आ जाओ। अगर मदीने में जा सकते हो चले जाओ और जाके दुआ करा लो तो तुम्हारा कहत दूर हो जाएगा। ये सज्जन कह रहे कि दुश्मन कह रहे ने? ये दुश्मन कह रहे हैं। और दुश्मनों ने फिर अपने सरदार जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, जनाबे सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से सरफराज किया, ते इन्हां नूं कल्लिया कि सरदार जी तुसी साडे वड्डे हो, हुण तुसी जाओ जाके सरकार कोलों दुआ करा के आओ। मैं एक बात समझा दूं, भाई जे किसी नाल दुश्मनी होवे ते दुश्मनी भी बड़ा वैर पाया होया होवे, सच दसो उहदे कोल दुआ मंगाउण वास्ते जाओगे तुसी? तुहाडे च हौसला हैगा बई चलिए उहदे कोल दुआ करा के आइए? असीं कहना साडी नक लै जानी, उत्थे किवें जा होना? असीं अपनी नक नूं फड़ के बह जाना कि केड़े मुंह ना जावांगे। लेकिन दुश्मन भी ये समझता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन चल के जब हुजूर के दरबार में जाएंगे तो हुजूर ताने नहीं देंगे भी हुण केड़े मुंह ना आ गए हो। इसलिए बिला झिझक बिला शर्म ये लोग चले हैं और मदीना पहुंच गए। और मदीना पहुंचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आप सिला रहमी का हुक्म देते हैं, भाई रिश्तेदाराना अच्छा सलूक वरतिया करो, इनू सिला रहमी कहंदे। तो कहा अल्लाह के रसूल आपकी तालीमात हैं कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया जाए। असी मक्के वाले दुश्मन अपनी जगह पर, रिश्तेदार ते तुहाडे ही आ, रिश्तेदारी ते अल्लाह मियां ने साडी तुहाडे नाल जोड़ी हुई आ, ते तुहाडा इरशाद ये है भी रिश्तेदारां दे हक हुकूक अदा करने चाहिए आ। असी मक्के वाले भुखे मर गए आ ते असी तुहाडी जनाब च हाजिर होए, जरा हाथ उठा के दुआ ते करो साडे वास्ते। अब जनाबे सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कहा अभी मुसलमान नहीं है, लेकिन आकर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल दुआ मांग दो हमारा कहत दूर हो जाए। नबी जी ने आधी जुबान से भी नहीं कहा कि जवान केड़े मुंह ना आए हो, तुसी साडे नाल कोई चंगा तां नहीं कीता सी, सानू उथों कढ़ दिता, साडे बंदे मारे, की कुछ कीता? आपने आधी जुबान से भी नहीं कहा। अबू सुफियान ने दरखास्त की, मेरे नबी ने हाथ दराज कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी शुरू कर दी कि या अल्लाह मक्के वालों का कहत दूर कर दे, मक्के वालों को फरावानी दे दे, रिस्क बहुता दे दे। ये मेरे नबी दुआ मांग रहे हैं। सिर्फ दुआ पर आपने इख्तिताम नहीं किया, आपने दुआ के बाद आपके एक सहाबी हैं हजरत सुमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये नजद में थे, इनको पैगाम भेजा, सुमामा तेरे यहां तिजारती काफले गल्ला लैके आउंदे आ, वो जेड़े गल्ले वाले काफले आउण ना अपने जानवरां ते गल्ला लद के ले आउंदे आ, ऊंटों पर लादा हुआ लेके आ रहे हैं, ये तमाम गल्ले के तिजारती काफले, इनका रुख मक्के कर दो, सारे मक्के कल मक्के वालियां ते अजकल कैद पिया होया है, सारा इंतजाम उत्थे कल दियो। मेरे नबी ने दुआ भी की और मेरे नबी ने मक्के वालों का कहत दूरने का इंतजाम भी किया। ये दोनों काम किए। अल्लाह ताला भी आसमाना ते देखण दे भी ये अजकल की होण दिया, जिन्हां ने इन्ना कुछ कीता सी ते नबी जी ने ना अग्गा देखा ना पिछा, फटफट दुआ भी मंग दी। जिन्हां ने इन्ना कुछ कीता सी उन्हां दा बंदोबस्त भी करना शुरू कर दिता। तो अल्लाह ताला कहते कि अच्छा फिर हमें गवाही देने दो, हम कयामत तक के लिए ऐलान करते हैं व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे हबीब आपके अखलाक पूरी कायनात में सबसे ऊंचे। ये अल्लाह कहता है कि मुझे ऐलान करने दो, मैं ऐलान करता हूं कि आपके अखलाक सबसे ऊंचे हैं। अगर कोई पेश कर सकता हो तो इसकी मिसाल पेश करके दिखाए। तो मैंने अर्ज किया था कि ये रवैये ये मेरे नबी के थे और आपने अपनी उम्मत को भी सिखाए और इस कमाल दर्जे के सिखाए हैं कि शायद हम उसकी नजीर पेश नहीं कर सकते।
आप लोगों ने बदर का वाक़या बदर का नाम सुन रखा है। ये बदर एक लड़ाई हुई सी मैदान बदर। अल्लाह ताला मुझे और आपको बार बार की वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। ये मदीना तैयबा से को तकरीबन 90 किलोमीटर दूर एक जगह है बदर। तो वहां ये लड़ाई हुई। ये पहली जंग थी जो मुसलमान और मुशरिकों की, काफरों की हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और वो लोग जो थे ना गिरफ्तार हो गए। 70 बड़े बड़े सरदार गिरफ्तार हो गए। फड़ के ले आंदा उन्होंने, जिन्होंने असी जंगी कैदी कहने हैं, उन्होंने फड़ के ले आंदा। जब मदीने में आ गए तो मदीने च जेल ते है नहीं सी। सारे दे हाथ पैर बन के आपने फरमाया मसीते ही पा दिया, मस्जिद में लिटा दिया गया। जब ये सब मस्जिद में लेट गए, आप अपने हुजरा मुबारक में जो मस्जिद के साथ था वहां चले गए। और थोड़ी देर के बाद आप बाहर निकले तो जैसे परेशान आदमी चक्कर लगाता है ना, ढिड च पीड़ हो तो कदी ऐनू कदी ऐनू, तो आप इस तरह चक्कर लगा रहे हैं। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कोई परेशानी है? आज तो खुशी का दिन है, अल्लाह ने फतह दे दी है। आपने फरमाया हाँ। पूछा क्या बात है? आपके चच्चा जनाब सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये भी फड़े गए सी जंग च, इन्होंने भी गिरफ्तार करके ले आंदा ते हाथ ते पैर इन्हां दे भी बन्ने हुए सी। ते जे घुट के हाथ पैर बन्ने होण ना ते बंदे नूं नींद नूंद नहीं आउंदी। तो हरते अब्बास क्या कर रहे? हाय आह आह इस तरह आवाज निकाल रहे थे। तो आपने फरमाया मेरे चच्चा की आहें मेरे कान में पड़ रही, मैनू नींद के में आएगी। तो सहाबा भाग कर गए, हरते अब्बास के हाथ भी खोल दिए, पांव भी खोल दिए। कहा चाचा जी तुसी ते आराम ना पाओ ना। तो रसूल पाक अपने घर में चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर निकले, फिर उसी तरह चक्कर लग रहा है। तो सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल होण की गल आ? चाचा जी ते सौ गए आराम ना। फरमाया चाचा तो सो गया है, आज जिन्ने कैदी लेके आए हो ये बेचारे सारे इंसान आ, इन्हां दे तुसी हाथ पैर बन्ने हुए, इन्हां नूं भी ते नींद नहीं आउण डई। जब तक ये सारे कैदी आराम की नींद नहीं सो जाएंगे तुम्हारे नबी को नींद नहीं आ सकती। लिहाजा सबके हाथ पांव खोलो और सबको सुला दो। आप बैठ गए, कैदियों के हाथ पांव खोले गए और जब सब आराम की नींद सो गए, हुजूर उठकर फिर अपने घर में जाकर आराम किया है। ये केड़े कैदी है? को सज्जन आए हुए सी? नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मक्खियों धक्के मार के कढ़िया, जिन्होंने पता नहीं कितनी दुश्मनियां मूल ली थी, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत को तालीम दी है जवानों दिल वड्डा करके रखे। दिल की करया करे जे, जिसको कहते ज़रफ बड़ा होना चाहिए, चिड़ी जिन्ना दिल नहीं होना चाहिए। भी माड़ी जी किसी ने गल कही नहीं तो उहदे पेश पै गए, अगली नस्ल नूं भी कहता पुत्र बदला लैके छड्डी, पता लगे भी तू फलानिया चों। ये कम ज़रफी की अलामत है, ये छोटे दिल की अलामत है। बड़ा दिल उसको कहते जो मेरे नबी का था। ये बड़ा ज़रफ मेरे नबी का है कि इतने बड़े दुश्मन और मेरा नबी रवैया उनके साथ ये कर रहे हैं। और फिर सुबह को मुशावरत हुई और ये तय हुआ भी इन्होंने सामना के में हूं। तो अब 70 आदमी आ, 70 बंदे नहीं थे, जान जा जे पिंड वाले वक्त पै जाता भी रोटी पानी कित्थों ले आना। तो आपने क्या किया? एक एक सहाबी को बुलाया और कहा एक एक कैदी को ले जाओ और अपने घर में रखो। लेकिन जाने से पहले आपने उनको नसीहत फरमाई कि ये कैदी बनकर आए हैं और कुरान ने असीरा मुतलकन हुक्म दिया है कि कैदी, यतीम, मिस्कीन इनको अच्छे तरीके से खाना खिलाओ, बहुत अच्छा रवैया रखो। आपने सहाबा की तरबियत फरमाई भी इन्होंने किमें रहना है। जब आपने तरबियत फरमा दी तो वो कैदी कहते हमें अपने घरों में ले गए और घरों में रहे। बाद में रिहाई हुई, रिहाई पा के मक्के गए। जो मक्के गए तो मक्के वाले ने पूछा जवान दसो मदीने की जेल के हो जाई सी, तुसी जेल कट के आए हो तो दसो मदीने की जेल के हो जाई सी। अब सुनिए कैदियों का तबसरा। वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले अपने सहाबा को बताया था कि हमें इनके साथ रवैया क्या रखना है। तो कहा उस नसीहत का असर हमने क्या देखा? तो कहा एक बात सुन लो। एक असर ये था कि हम घर में देखते थे अगर खाने की दो चीजें हैं, एक अच्छी आला किस्म की है, एक जरा हौली है, एक पासे दाल है, एक पासे गोश्त पक्या होया, कोई और अच्छी चीज है और एक हल्की चीज है, तो हम क्या देखते? घर वाले अच्छा खाना उठाकर कैदी के सामने रखते हैं और जो हल्का खाना है वो घर वाले एक तरफ बैठ के चुप करके खुद खा लेते हैं।
जब हम घरों में ये देखते कि चंगा खाना सानू मिलन दिया ते जेड़ा हल्का खाना वो घर वाले बैठ के खान रहे, तो हमारे ज़मीर ने फैसला किया हम मदीने में कैदी बनकर नहीं आए, हम तो इनके घरों में मेहमान बन के आए। ये मेरे नबी के वो अखलाक थे जिससे भाइयों मेरा दामन भी खा लिया और आपका भी खा लिया। की ख्याल है को माड़े माड़े अखलाक चंगे कर लेने चाहिए कि नहीं कर लेने चाहिए? ये मुसीबतें ही आगे करने हैं। इसलिए मैंने कहा था न्याणे ने सबक बथेरा पढ़ लिया है, आज आपा सबक पढ़ना। और ये जो सबक आपसे अर्ज कर रहा हूं भाई बड़ी माजरत से कहूंगा, ये नियत कर लो, अल्लाह मियां से दुआ तो मांग सकते हो कि या अल्लाह एक बारी ते अमल करने तौफीक दे, एक बारी ते सौंप भन लीए असी कि असी भी अपने नबी दे तरीके ते चले सी। तो मैंने कहा अगर आप दुआ मांग लेंगे मेरा मालिक देख रहा है वो जरूर तौफीक दे देगा। तो इसलिए मैं और आप अपनी जिंदगी को अपने नबी के अखलाक में रंगें, ये काम भी यहां हो रहा है। ये जो आपने मदरसा बनाया हुआ है यहां अल्हम्दुलिल्लाह 3 काम होते हैं। मैं इख्तिसारन कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। एक काम ये है कि ये मस्जिद है, आप लोग यहां तशरीफ लाते हैं तो सबसे बड़ा काम जो यहां किया जाता है वो इबादत है। अल्लाह अल्लाह करना जिन्हों कहते हो ना, 5 वेले नमाज पढ़ना। तो भाई मैं आपसे ये अर्ज करूंगा जहां कहीं भी हो, यहां करीब हो या कोई मस्जिद आपके करीब हो, सब मुसलमानों की मस्जिदें हैं, जहां जगह मिल जाए भाइयों जब अजान हो जाए तो मस्जिद में पहुंच जाओ, बस अल्लाह के सामने झुक जाओ। ये जगह इबादत के लिए हैं। इसलिए एक दरखास्त कर दूंगा भाई, मैं और आप खाना खाते हैं ना, ते जिदन वधिया जे चौल पक्के होण, चंगा खाना खाया होवे ते स्वाद आउंदा कि नहीं आउंदा, पता लग जाता भी बड़ा टेस्टी खाना है, ये बड़ा मजेदार खाना है। तो भाई खाने का मजा तो मैंने लिया, अच्छा लिबास पहनने का मजा भी मैंने ले लिया, अच्छी गाड़ी में बैठने का मजा भी मैंने ले लिया, अच्छी जूती पहनने का मजा भी मैंने ले लिया। क्या नमाज पढ़ने का मजा भी कभी जिंदगी में आया? भाई नमाज पढ़ना आज ते स्वाद आ गया, बल्ले बल्ले भाई आज ते रूह राजी हो गई। ते मियाँ रोटी खा के ते स्वाद दा कहंदे हो, फलाना कम करके भी स्वाद दा कहंदे हो, तो जिंदगी में कभी ये भी कहो कि आज नमाज पढ़ने का लुत्फ आ गया। इसलिए अल्लाह से मैं और आप अल्लाह के घर में बैठ के दुआ मांग लें कि या अल्लाह रोटी दा स्वाद भी दे दिता, कोठियां दा स्वाद भी दे दिता, गड्डियां दा मजा भी दे दिता, पैसे कमाउण दा मजा भी दे दिता, आज जड़ा लुको के रखा है नमाज दा मजा भी सानू दे दे। इसलिए कि ये वो मजा है जो आम लोगों को नहीं मिलता है, अल्लाह किस्मत वाले नू देता है। अल्लाह अपने नबियों को देता है, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन को देता है, और जो आप में से भी मांगेगा अल्लाह उसको भी देगा, जो मांगेगा अल्लाह उसको भी देगा। तो भाई यहां मैं और आप इबादत के लिए आते हैं, इबादत की एक लज्जत होती है। अच्छा मैं लज्जत दे दो निशानियां दस देना। ये दसो भी जेड़ी चीज स्वादी लगती होवे, मजेदार होवे, वो थोड़ी थोड़ी खांदे हो कि बहुत ही खा लेंदे हो? वो बहुत ही खांदे हो ना, सूंघ के तो नहीं खांदे। स्वाद आउण दिया होंदा बंदा जिन्नी आम आदत है कहंदा कोई नहीं एक रोटी वध खा लो, इसलिए कि टेस्टी है। जब अल्लाह ताला मुझे और आपको इबादत की लज्जत भाइयों अता फरमाएगा, फिर इंशाअल्लाह मेरी और आपकी इबादत बढ़ जाएगी, फिर कम नहीं होंगी, फिर इबादत बढ़ जाएंगी। इसलिए कि जिसमें मजा होता है वो काम ज्यादा किया जाता है। अगर इबादत की लज्जत अल्लाह ताला मुझे और आपको अता फरमा देंगे तो इंशाअल्लाह मेरी और आपकी इबादत बढ़ जाएंगी, फिर कम नहीं होंगी। तो कर लोगे अल्लाह मियां से दुआ के या अल्लाह इबादत का स्वाद भी सानू दे दे। तो जब इबादत का मजा आ जाएगा फिर मसीत ने तुहानू चंबड़ जाना, याद रखे जी, फिर मसीत तो जाना औखा हो जाना। एक वाकया चलो सुना देता हूं। हमारे बुजुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, शेखुल हदीस, अल्लाह ने बहुत ऊंचा काम लिया और बड़े ऊंचे लोगों में से थे। अल्लाह ताला उनकी सिफ़ात व कमालात से मुझे और आपको भी बहरावर फरमाए। हज़रत ने एक वाक़या लिखा है कि एक मजदूर था, देखण मजदूर सी, अंदरों अल्लाह वाला सी। मैं फिर कहने लगा भाई अल्लाह वाला बनना से कोई मौलवी होना शर्त नहीं, मजदूर भी अल्लाह वाला हो सकता है, वो तो लैन सिद्धि करने की गल है। तो वो अल्लाह वाले थे, तो किसी का सामान उठाकर कहीं ले जा रहे थे। रास्ते में अजान हुई तो उन्होंने कहा साहिब अगर इजाजत हो तो नमाज पढ़ लूं? कहा पढ़ ल, छेती छेती पढ़ गया। तो सामान इधर बाहर रख दो, सामान बाहर रखा लिया, और जो सामान का मालिक है वही सामान दे कोल ही खड़ा हो गया। मजदूर को कहने लगा जा यार छेती छेती नमाज पढ़े तो ये चले गए
और ये अल्लाह वाले थे। और जिसको मैंने कहा जब इबादत की लज्जत आती है फिर इबादत थोड़ी हुंदी कि बहुती हुंदी, फिर बहुती हुंदी है। फिर जिन्हों कहते स्वाद आउन डै पे तो बंदा हर शय भुल जाता है। तो ये भी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं और तसल्ली से सुन्नते नवाफिल भी पढ़ रहे हैं। जेड़े मेरे वर्गे सी वो छेती छेती नमाज पढ़ के जुत्ती चक के जान डे। तो उसने देखा कि नमाजी ते निकल आए आ ते मजदूर हजे अंदर ही बैठा होया। तो उसने बाहर से आवाज दे दी। उसने कहा यार तेनू किसी ने जफ्फा मार लिया, अंदर फड़ लिया, तू नहीं निकलता, सारे नमाजी चले गए, किने तेनू फड़िया होया वा? तो उसने अंदर से जवाब दिया, कहा मैनू उन्हें फड़िया होया जिन्हें तेनू बाहर डकिया होया, जेड़ा तेनू गां नहीं आउण दिंदा वो मैनू अंदरों नहीं बाहर जान दिंदा। तो भाई जब इबादत की लज्जत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप लोगों का दिल मस्जिद के साथ लग जाएगा। फिर तसल्ली ना नमाज पढ़िया करोगे। तो एक काम क्या करना है, इबादत की लज्जत अल्लाह से मांगनी भी है और लेनी भी है, और ये यहां आकर सीखनी भी है। दूसरी चीज, ये जो इदारे बनाए जा रहे हैं, ये मस्जिदों में ये जो मदरसे और मकतब बनाए जा रहे हैं, दूसरा काम ये है कि मैं और आप अपने नबी का इल्म हासिल करें। क्या हासिल करें? अपने नबी का इल्म हासिल करें। मेरे नबी इल्म देकर गए कि नहीं देकर गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहनु माशरुल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा बल वर्रसुल इल्म। असी जेड़े नबी हुन्ने आ, जिदों असी दुनिया ते जाने आ ते कोई मालो दौलत नहीं छड़ के जाते। साडी जायदाद कोई मालो दौलत नहीं हैगी भी जे लड़ाइयां ते फड्डे पै जान। नहीं, असी जो दुनिया ते जाने आ साडी जायदाद साडा इल्म है। असी अपनी उम्मत नू की दे के जाने आ? अपना इल्म दे के जाने आ। तो आपने फरमाया बल वर्रसुल इल्म, मेरी विरासत मेरा इल्म है। तो भाई बताओ अपने नबी की विरासत हासिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो इसलिए मैंने अर्ज किया है कि दूसरा काम यहां पर यह है कि हम इल्मे नबुव्वत हासिल करें। जब हम पढ़ने का लफ्ज बोलते हैं या इल्म का लफ्ज बोलते हैं तो एकदम हमारे ज़हन में आता है कि अच्छा मौलाना साढ़े न्याणे नू पढ़ा दिया। भाई बच्चों का भी हक है इल्म, लेकिन बहुत माजरत, इल्म जैसे एक मासूम बच्चे का हक है, ये बड़े बैठे हुए मुसलमानों का भी हक है। इल्म इनको भी मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त आपसे भी है कि आप हमारे मौलाना से मुतालबा करें कि यहाँ तालीम बालगा भी होनी चाहिए, बाकायदा बड़े लोगों की एक क्लास होनी चाहिए, और ऐसी बेहतरीन क्लास हो कि देख कर रश्क आने लगे। बाकी पिंडा वाले भी आके देखण भी बल्ले बल्ले, साडे पिंडा ते न्याणे पढ़ते सी, इत्थे ते बाबे भी पढ़ने पै गए। सब तालीम में लगे हुए हैं कि हम भी अपने नबी का इल्म हासिल करेंगे। और अगर ये नीयत करते हो तो मैं खुशखबरी सुना दूंगा, नीयत करते हो कि हम अपने नबी का इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, और मौत तक हासिल करेंगे। कब तक हासिल करेंगे? मौत तक। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहयिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतन वाहिदा। जिस शख्स को मौत आई और वो मौत तक अपने नबी का इल्म हासिल कर रहा, रोज 1 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, एक दिन छड़ के दे दिया करो, लेकिन नीयत यह है कि इंशाअल्लाह मौत तक हम अपने नबी का इल्म हासिल करेंगे। फरमाया जिसको इल्म हासिल करते हुए मौत आई, जब क़यामत के दिन आएगा अल्लाह इसको क्या मकाम अता फरमाएंगे, कुर्बान जाएं। मेरे नबी ने सारी दूरियां खत्म करके कुर्ब पैदा कर दिया। हुण तुसी पिंड बैठे हुए हो, ये मदीनियों पता नहीं हज़ारां मील दूर आप बैठे हुए हैं, तो की ख्याल है मदीने के नेड़े जाण नूं दिल करदा? भाई अल्लाह पाक मुझे और आपको वहां ले जाए। तो अल्लाह के नबी कहते मेरा इल्म मौत तक हासिल करो, जब क़यामत के दिन आओगे तो अल्लाह ताला मेरे मकान के नीचे तुम्हें मकान अता फरमा दे, मेरे कोठे के तले तो कोठा मिल जाएगा। तो भाई हुजूर के कदमों में जगह मिल जाए, इससे बड़ी सादत क्या है? और उसका तरीका ये कि मैं और आप अपने नबी का इल्म हासिल करें। तो इल्म भी हासिल करोगे यहाँ पर। तीसरी और आखिरी चीज कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, जो अभी मैंने कहा है उसका नाम होता है तरबियत। क्या कहते हैं उसे? तरबियत। तरबियत भी असी जो बोली दा ते एकदम निशाना न्याणे बनने दे, कहते आ न्याणियां दी तरबियत करो। भाई जवान न्याणियां दी तरबियत असी करांगे ते सियाणियां नूं भुल जाइए। सियाणियां नूं भी तरबियत की लोड़ आ, और ये मौत तक जरूर। ये कब तक जरूरत है? मौत तक जरूरत है। मैं सियाणियां दी 1-2 गल्लां सुना देना ताकि तुहानूं पता लगे भाई साडे सभी सिर्फ न्याणियां दी तरबियत नहीं करते सी, सियाणियां नूं भी मत देंदे सी, और इसकी जरूरत मुझे भी मौत तक।
मुझे भी कब तक है? मौत तक है। कामिल मेरे नबी की जात है, मैं और आप तो नाकिस हैं। जब मैं और आप नाकिस हैं तो हमें मौत तक जरूरत है। एक बहुत बड़े सहाबी हैं हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कोई इनकी बात बढ़ गई, आपस कोई गल हो गई, तो इन्होंने उनको कह दिया यब्न सौदा, ओ काली रंग दे औरत दे अब काकिया, तेरी मां काले रंग दी सी ते तू ओदा पुत्र है। ये जुमला कह दिया। तो ये जुमला तो बहरहाल एक सख्त है। तो वो सीधे हुजूर के पास गए और जाकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह देखो इन्हें मेरी मां दा ताना दिता, मैनू कह ले जेड़ी गल कहनी मां दा कदली विच तस्करा करदा है। तो आपने बुलाया, ये अपने कबीले के सरदार थे, बड़े थे। आपने बुलाकर तरबियत फरमाते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने कहा इन्ना कमरुन फी का जाहिलिया, के ए अबू ज़र तुम ऐसे शख्स हो कि तुम्हारे अंदर से अभी जाहिलों वाली आदतें खत्म नहीं हुई, तुम्हारे अंदर से अभी तक जाहिलों वाली आदतें खत्म नहीं हुई। तुमने इसको ताना क्यों दिया, इसकी तहकीर और तजलील क्यों की, इनू काले रंग दी औरत दा पुत्र क्यों किया। ये जुमला कहना, किसी की तहकीर और तजलील करना, मेरे नबी ने कहा ये जाहिल और गंवार लोगों की आदत है, ये तुम्हारे अंदर से अभी खत्म नहीं हुई। ये मेरे नबी तरबियत फरमा रहे, एक काके दी करन डे कि अपनी कौम दे सरदार दी करन डे। ये अपनी कौम के सरदार हैं, चौधरी साहब हैं, लेकिन आप उनको भी समझा रहे हैं कि भाई ये जाहिलों वाली आदत है, इसको अपने अंदर से निकालो। तो कुर्बान जाए सहाबा के, वो जब सुनते थे उससे पहले अमल करन डे पैंदे सी, देर नहीं करते सी, कहंदे लो सरकार तुसी क्या असी हुणे अमल करके दिखाउने। तो हज़रत अबू ज़र निकले, जैसे आपकी मस्जिद का ये गेट है, बाहर गली है ना, तो हज़रत अबू ज़र उठे और गली में जाके लेट गए। इतने में हज़रत बिलाल भी निकल के आए। साढ़े यहाँ तो कोई किसी की शिकायत ला दे ना, तो अच्छा तेना टकरा करांगे, तू साड़ी शिकायत लाई है तेन टकरा करांगे। अबू ज़र उधर जाकर लेटे हुए हैं, हज़रत बिलाल मस्जिद से बाहर निकले तो अबू ज़र ने फरमाया बिलाल इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ। और हज़रत बिलाल से क्या फरमाया, आ जेड़ा तेरा पैर है ना, अपना पैर मेरे मुंह ते रख, इत्थे मैनू जरा मिद के लंघ, मेरे उत्तों दी लंघ, जरा इत्थे रख पैर, ताकि मेरा दिमाग ठीक होवे। मैं जड़ा तेनू ताना दिता है, भैड़ी कल कीती है, असी हुण इहदा इजाला करन लगे हां। ये साडी तरबियत हुई, अज नबी जी ने कह दिता आ तेरे विचों जाहिलां वाली गल नहीं निकली, असी कट के दिखावांगे किवें निकलदी है। कहा यहां पांव रखो और मुझे जरा मसल के देखो। जब ये कहा तो हज़रत बिलाल के कुर्बान दे ढिड्डां दे साफ लोग सी, ढिड च मैल नहीं रखते सी एक दूसरे दे बारे च। साडे ढिड जेड़े काले होए होए आ, असी समझते पता नहीं वो भी यही करते सी। नहीं नहीं, अगर उनमें कोई बात हुई भी है तो मैंने कहा दिल इतने आईने की तरह साफ थे, बिल्कुल साफ करके रख दिया। हज़रत बिलाल ने की कीता, छेती थल्ले नूं झुक गए, जाके हज़रत अबू ज़र दी पेशानी नूं बोसा दिता, चुम्मिया, चुम के कहन लगे जवान जेड़ा मत्था अल्लाह दे सामने सजदा करदे होवे, बिलाल अपने पैरां थल्ले नहीं उन्होंने रोंद सकदा। ये काम साडे वसों बाहर आ जेड़ा तू करन लगा, बाकी असीं ढिड्डों तेनू माफ कीता। इसको भाई तरबियत कहते हैं। ते की ख्याल है अपने में भी इहो जे कोई नमूने होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये मेरे तुहाडे वास्ते आ। तो हम चाहेंगे कि मेरी ये मस्जिद और इदारा ये इबादत गाह भी होनी चाहिए। आने वाले जब इबादत करें तो देखने वालों को भी एहसास हो कि इन्होंने अल्लाह मियाँ चंबड़ गया है, इन्होंने नहीं जान देना मसीतों, ये तो मसीतड़ ही बनते जाते हैं। बच्चे की, जवान की, बूढ़े क्या बड़ी मोहब्बत से इबादत कर रहे हैं। और ये आपकी जगह ये तालीम गाह बननी चाहिए। ये मासूम बेटे और बेटियां जैसे ये तालीम हासिल करते हैं, मेरी बड़ी उम्र के लोग भी आएँ और यहाँ अपने नबी का इल्म हासिल करें। उनके लिए बाकायदा क्लासें लगें। अब मसीत नूं ताला ना छेती मारिया करो, सारी दिहाड़ी चलते रहा करो पढ़ पढ़ाने वास्ते। अपने नबी का इल्म लोगो तो क़यामत के दिन अपने नबी के मकान के नीचे अल्लाह तुम्हें मकान अता फरमा देगा। और तीसरी बात ये कही है कि इन जगहों में मैं और आप अपने रवैये, अपने अखलाक, अपनी आदतें जिसको आप तरबियत कहते हैं, वो भी मैंने और आपने यहाँ से लीनी है। तो इंशाअल्लाह ये तरबियत गाह भी बनेंगे, ये तालीम गाह भी बनेंगे और ये इबादत गाह भी बनेंगे। तो करेंगे भाई इन बातों पे अमल। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।